नदी की जो धारा होती है जब पर्वत से उतरती है झरने या नदी, तो कल की आवाज़ ही तो आती है ना। तो यहाँ भी वही आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमारी ये भी नदी है जयपुर की द्रव्यवती नदी। कभी कोई विज़िट के लिए यहाँ पर आना चाहे तो वह ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने नाक पर मास्क लगा के आना ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं कह सकते कि हमारी नदी के आसपास फूलों की खुशबू या पेड़ पौधों की मिट्टी की खुशबू होगी। दुर्गंध भी यहाँ पर हो सकती है। एक बार आपको हम दर्शन करवाते हैं नदी के, क्योंकि लोग तो नदियों की पूजा करते हैं। नदियों में भी भारतीय संस्कृति में नदी को भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, नदी को पूजा जाता है, जिस तरह से पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है। तो देखिए जिस तरह से पहाड़ों से, ये नाहरगढ़ के पहाड़ों से नीचे उतर के आती है द्रव्यवती नदी है, इसका नाम द्रव्यवती। बड़ा ही प्यारा नाम है, क्योंकि ये नदी जो है बनाई गई थी इसलिए कि जयपुर की सुंदरता बढ़ेगी। जो अहमदाबाद रिवर फ्रंट है उसकी तर्ज पर इसका विकास करना था, उस तरह से कि टूरिज़्म को बढ़ावा मिले। हालांकि इससे टूरिज़्म को कितना बढ़ावा मिला है कह नहीं सकते, और इस वक्त अगर यहाँ की स्थिति आपको बताएंगे कि किस तरह से क्या है, तो खुद आप देख करके समझ गए होंगे कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। द्रव्यवती नदी जो कि पहले एक नाला हुआ करती थी, जिसको सरकार ने ठेका लिया था कि हम इस नदी बनाएंगे, हम इस नाले को नदी में तब्दील करेंगे, जिसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट टाटा कंपनी को दिया गया। अक्टूबर 2018 में इसको पूरा करना था। हालांकि अभी तक हुआ नहीं है, क्योंकि होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा है। 1800 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए। वो 1800 करोड़ रुपए ऐसे ऐसे यहाँ पर जो है वो बह रहे हैं फिलहाल। तो ये तो एक कोना है नदी का जहाँ पर हम देख रहे हैं, इधर की साइड निर्माण नगर है, इधर की साइड विवेक विहार है, उसके बीच में यहाँ से ये द्रव्यवती नदी चल रही है। 47.5 किलोमीटर की कुल नदी की उत्तर से दक्षिण की तरफ लंबाई है। ये अपने हालात खुद बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ से आप चलेंगे अगर दूर से तो दुर्गंध आपको नज़र आएगी। नाक पे उंगली रखे जाना पड़ता है। मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है इसलिए, वरना आम आदमी यहाँ से जब भी चलते, हम खुद जब यहाँ से चलते हैं तो अपने नाक में पहले से ही कुछ लगा लेते ताकि इसकी दुर्गंध है वो ना आए। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था सरकार का। 2013 में भाजपा की सरकार जब आई तो उन्होंने फिर ठाना था 2018 तक इसका काम पूरा होना था। दूसरी सरकार भी आ गई 2018 में, इसका काम पड़ गया एकदम ठंडा, बर्फ बन चुका था जिसको कोई पिघलाना भी नहीं चाह रहा था। फिलहाल आप इसका काम देख सकते हैं किस तरह से ये जहरीला पानी है, इतनी गंदगी है यहाँ पर, बता नहीं सकते कि अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो भी मतलब क्या बताएं कि इतना गंदा लग रहा है, इतनी खराब स्मेल आ रही है इसके अंदर से, और इतना गंदा पानी यहाँ से निकल रहा है। अगर इसको नदी तब्दील करना था, जब एक बार स्टार्टिंग में इसको साफ़ किया गया, इसके मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसे हैं वो निर्धारित किए गए। 5 सीवरेज प्लांट लगाने की व्यवस्था करने का यहाँ पर उसके अंदर था कि भाई 5 सीवरेज प्लांट लगेंगे जो पानी को फिल्टर करेंगे ताकि ये पानी गंदा ना रहे, लेकिन वो भी यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। उसके ऊपर से देखिए पुल बना हुआ है, वहाँ पर पूरा गंदा कचरा डाला हुआ है। गाय खड़ी है वो उसी कचरे को खा रही है, वो आपको दिख रहा होगा। नदी के पास में एक गंदा सा कचरे का ढेर जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ भी हम आपको दिखा सकते हैं, ये इसी के अंदर से निकला हुआ। वाकई में इससे इतनी खराब स्मेल आ रही है कि क्या ही बताएं। लेकिन बात यह है कि 47 किलोमीटर लंबी इस नदी से बराबर कितनी दुर्गंध आती है। तो आसपास में इधर ही घर है, वो लोग कैसे रहते हैं वो तो हम उन लोगों से बात करके ही जान पाएंगे।